हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप खैर खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं उमर पैरट टीवी। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हमें पता चले कि जो हमारे पास पेयर है वो मेल और फीमेल कंफर्म है, कि उसमें डिफरेंस आना चाहिए मेल का और फीमेल का। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बाकायदा बताऊंगा कि मेल में कौन से डिफरेंसेस आते हैं, किस तरह हमें पता चले कि मेल है, और फीमेल में कैसे पता। क्योंकि अक्सर भाइयों को कमेंट आते हैं कि भाई हमें बताओ कि रेड आइज में क्या डिफरेंस है या ब्लैक आइज में कौन कौन से डिफरेंस आ जाते हैं जिनकी वजह से मेल और फीमेल का पता लगता है। तो इंशाल्लाह ये तमाम जितनी भी प्रॉब्लम्स है आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में हल कर दूंगा। क्योंकि हमारे न्यू फैंसी दोस्त जिन्हें नया नया शौक होता है वो जब मार्केट से लेने जाते हैं बर्ड, तो शॉपकीपर क्या करता है कि उन्हें फीमेल मेल देने के बजाय या तो मेल दे देता है दोनों, या फीमेल देती है। वो इसलिए होता है कि हमें नहीं पता होता कि हमारा वो मेल और फीमेल का डिफरेंस। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह सबसे पहले हम देखते हैं कि अडल्ट मेल में जो जवान नर होता है ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल रेडी होता है, उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस हैं कि जिनकी वजह से हमें पता लगे कि हमारा ये जो सा पीस है या जो सा ये पैरट है ये मेल है। तो इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ आती है वो होती है कि मेल में उसकी नोज़ का कलर नीला होता है, बिल्कुल डार्क ब्लू कलर होता है। ये सबसे पहली निशानी होती है मेल की। इस इमेज में देखें कि ये मेल है, एक बैठा फुल अडल्ट मेल है, ठीक है। तो इसकी नोज़ देखिए बिल्कुल ब्लू कलर है, डार्क ब्लू है। तो सबसे पहली निशानी आती है ये होती है कि टाइम के साथ साथ जो सी नोज़ है ना ये डार्क होना स्टार्ट हो जाती है बर्ड की। जिस तरह एज बढ़ती है उसमें फिर बर्ड्स की रिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है एज के साथ साथ, फिर वो नोज़ भी डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें आसानी से पता लग जाता है अडल्ट पेयर में या अडल्ट पीस में कि यह मेल है या फीमेल है। तो सबसे पहले निशानी मेल में आती है कि इसका नोज़ जो है वो ब्लू कलर का होता है। वाइट बजीज में और भी काफ़ी म्यूटेशन आ जाती है कि जिनमें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आ जाता है पाइड कलर में, कि जो पाइड बर्ड्स होते हैं उनमें यह होता है कि उसका या तो येलो कलर होता है या वो रेबाइट कलर में होते हैं। इसी में देखेंगे कि ये आपको एक पाइड का पीस है, मेल है, ठीक है। कलर भी येलो, कितना खूबसूरत पीस है। तो इसमें ये होता है कि पाइड में मेल का जो सा नोज़ है वो पिंकिश कलर में होता है, इतना डार्क नहीं होता है। वो इतनी अपनी एज में पहुंचने के बावजूद भी वो पिंकिश रहता है। तो इस वजह से हमारे दोस्त काफ़ी ना फिर मुश्किलात का सामना वो करते हैं, क्योंकि हमें तो बताया जाता है कि जी ये तो डार्क होगा तो फिर हमें पता लगेगा। उसी तरह एक दोस्त आगे मेरे पास पेयर वगैरह उन्होंने परचेज़ करने थे, तो मैंने उन्हें दिखाया तो कहते नहीं जी ये तो फीमेल है, देखिए इसका नोज़ भी पिंकिश कलर में है जी, ये फीमेल है। तो फिर उन्हें मैंने बताया, मैंने कहा जी ये पाइड कलर है, ये पाइड में आते हैं। तो पाइड में निशानी होती है कि उनका पिंकिश कलर होता है। तो इस चीज़ में हम काफ़ी परेशान बाद में होते हैं। फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ कि इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पिंकिश कलर होता है मेल का, ज़रूरी नहीं कि फ़ीमेल का ही आए। वो फीमेल में कलर जो है वो तरह का होता है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना। इसी तरह रेड आइज़ आ जाते हैं। रेड आइज़ में क्या होता है कि उसका भी कलर पिंकिश होता है। उसमें ना एज जब तक पूरी नहीं होती तब तक मेल और फीमेल का पता नहीं लगता है, क्योंकि मेल और फीमेल की नोज़ जो से कलर सेम तकरीबन होता है, पिंक पिंक होता है। वो एज मुकम्मल होने के बाद हमें पता लगता है। तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि जब भी रेड आइज लेने तो कोशिश करने को बड़ा पेयर ही लें। पट्ठों में होता फिर कंफर्म नहीं होता है, हमें अच्छी तरह से पता नहीं चलता है कि फीमेल कौन सी मेल कौन सा है। तो ये मैं प्रेफर करूँगा कि जितने भी पाइड हो गए या जो से ये रेड आइज हो गए, तो ये आप कोशिश करें कि उस एज में लें कि जब में वो कंफर्म हो जाए कि मेल और फीमेल कंफर्म। दूसरी मेल की निशानी होती है क्लोज जॉइंट। ये कम ही हम इस चीज़ का देखते हैं इस चीज़ को, पर ये भी एक निशानी है मेल और फीमेल की। इससे भी पता लग जाता है। क्लोज जॉइंट क्या होता है कि जो फीमेल की वेट वाली जगह है ना नीचे, उस पर जिस तरह हम लव वर्ड वगैरह लेते हैं, तो लव वर्ड में ये होता है कि उसकी आइडेंटिफाई नोज से नहीं होती है, उसकी जो जॉइंट से होती है कि वो जोड़ों उनके नीचे होते हैं वेट वाली जगह पे, वो देखे जाते हैं कि अगर तो वो खुले हैं तो फीमेल होती है और अगर बंद हो तो मेल होती है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन में भी होता है कि नोज़ के बाद जो दूसरी आइडेंटिफिकेशन आती है वो आती है वेट वाली जगह, ठीक है ना, कि उधर जॉइंट होते हैं दो। अगर तो वो जॉइंट तंग हो, मतलब कि उस पर आप हाथ रखें तो मुकम्मल ना खुलें, तो उसमें वो 100% मेल होता है। वो भी तब पता लगना है जब वो आपका पेयर बिल्कुल बड़ा है, क्योंकि पट्ठों में ये होता है कि नहीं पता लगता है, उसके जॉइंट बंद होते हैं मेल के फीमेल दोनों के। तो ये अडल्ट में पता लगता है जाके कि ये इसके जॉइंट खुले हैं या बंद है। तो आपने इस चीज़ को भी जहन में रखना है कि जब भी पेयर लेना तो कोशिश करें कि पहले तो उसकी नोज़ से देख ले, आइडेंटिफाई कर लें। अगर होगा ठीक, अगर आपको थोड़ी सी मुश्किलात आ रही हैं तो कोशिश करनी है कि जॉइंट चेक कर लेना। अगर तो जॉइंट मुकम्मल बंद है तो वो आपका 100% गारंटी के साथ वो मेल है। ये दूसरी निशानी हमारे पास आ जाती है क्लोज जॉइंट वाली।
ये तो हो गए दो तरीके मेल को आइडेंटिफाई करने के, किस तरह हमें पता लगे कि हमारा मेल कौन सा है। अब देख लेते हैं कि फीमेल को कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें फीमेल को आइडेंटिफाई करने में सबसे पहला जो तरीका आता है वो नोज़ कलर आता है। कि मेल में तो हमने देखा कि नोज़ का कलर ब्लू होता है, लेकिन फीमेल में नोज़ का कलर जो सा होता है वो वाइट कलर होता है। कि फीमेल में नोज़ का कलर वाइट कलर में आता है और उसका ब्लू कलर नहीं होता है। अब देखें कि एक फीमेल है, रिंग भी इसके मुकम्मल बन चुकी है और नोज़ कलर भी देखें बिल्कुल वाइट है। तो ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन आती है फीमेल में कि उसमें कलर जो सा नोज़ का वाइट कलर होता है। अब ये नहीं कि ये एक ही चीज़ है कि वाइट कलर में आए, इसमें होता है कि बाज़ फीमेल जो सी होती हैं उसके कलर ब्राउन कलर में भी आ जाता है। उसमें ये होता है कि जिस फीमेल का कलर ब्राउन कलर का हो जाए वो ब्रीड के लिए बिल्कुल रेडी होती है। तो इस चीज़ की भी आइडेंटिफिकेशन की जाती है कि फीमेल दो कलर में आती है नोज़, एक तो वाइट हो गया और दूसरा हो गया ब्राउन। रेड आइज में भी इसी तरह होता है कि फीमेल का कलर जो है वो भी वाइट कलर में होता है, लेकिन वो हल्का सा पिंकिश होता है, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल वो देखने में ऐसा लगता है कि ये पिंक है लेकिन वो वाइट कलर होता है। तो इस चीज़ में जब भी हमने लेना तो कोशिश यही करनी है कि जो सा रेड आइज हो ना वो बड़ा पेयर ही लें जो अपनी एज मुकम्मल कर चुका हो, क्योंकि इसमें बाद में ये होता है कि वो जो पट्टे होते हैं वो फीमेल और मेल कलर बिल्कुल सेम होता है, तो उसमें फ़र्क नहीं होता। तो कोशिश करनी है कि रेड आइज जब भी लेने हैं तो वो अपनी पूरी उम्र में लेने हैं। तो ये तो सबसे पहले हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आ गई फीमेल की कि उसका कलर नोज़ का वाइट होता है। दूसरी हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन आती है फीमेल की वो होती है ओपन जॉइंट, कि फीमेल का जॉइंट जो होता है वो ओपन होता है। मेल में तो हमने देख लिया कि जॉइंट जो है वो क्लोज होता है, लेकिन फीमेल में ये होता है कि उसका जॉइंट ओपन होता है। वो जिस तरह आप हाथ लगाएंगे तो आपको इस तरह महसूस होगा जैसे वो जॉइंट खुला हुआ है। तो ये दूसरी हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आ जाती है फीमेल में कि उसका जॉइंट ओपन होता है। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप नोज़ देख लें, अगर आपको मुश्किलात आएँ कि नोज़ से कंफर्म ना हो रहा हो तो फिर आप जॉइंट देख लें। वो देखना हमेशा अडल्ट का है, पट्ठों का नहीं देखना, क्योंकि पट्ठों में ये होता है कि उसके जॉइंट का पता नहीं लगता है। मेल और फीमेल का बिल्कुल सेम जॉइंट होता है, बिल्कुल बंद होता है, तो वो एज के साथ साथ फिर उसमें चेंजिंग आती है। तो इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है कि अगर आपको कोई मुश्किलात आएँ कि जिसमें आप पता ना लगे कि फीमेल मेल का, तो आप वो दूसरा तरीका जॉइंट्स का है उससे भी वो आप चेक कर सकते हैं। ये तो होगी अडल्ट मेल और फीमेल की आइडेंटिफिकेशन। अब आपको मैं बताता हूँ कि यंग मेल और फीमेल में कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो सा हमारे पास पता लगे कि मेल और फीमेल का। तो यंग मेल में सबसे पहले हम देखते हैं कि यंग मेल में होता है कि इसका नोज़ का कलर लाइट पिंकिश होता है। वो चाहे वाइट बजीज हो, पाइड हो या रेड आइज हो, इन सब में जो से पट्टे होते हैं उनका कलर पिंकिश होता है, लाइट पिंकिश। तो ये उम्र के साथ साथ फिर ये चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है कि इसकी नोज़ का कलर हमेशा नीला होता है। अब इसी में देखें कि ये तो पट्टे बैठे हुए हैं, इनकी नोज़ देखें कि बिल्कुल पिंकिश कलर है। आपने कहना है कि ये पाइड कलर में, ये पाइड में नहीं, ये वाइट बजीज में, एक वाइट ब्लू है और एक स्काई ब्लू है। तो ये जो सी आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले हमारे पास आती है इसमें मेल और फीमेल में कि लाइट कलर होता है पिंकिश। अब इसमें जॉइंट हम दे लेते हैं। जॉइंट जो सा मैंने पहले आपको बता दिया है कि मेल और फीमेल अडल्ट में हमें जॉइंट से पता लगता है, लेकिन पट्ठों में ये होता है कि उसमें जॉइंट से हम पता नहीं कर सकते आसानी से, क्योंकि पट्ठों में ये होता है कि मेल और फीमेल दोनों को जॉइंट बंद होता है। वो जिस तरह एज उसकी 5 से 6 माह होती है फिर हमें वो पता लगता है कि जॉइंट के जरिए कि ये मेल और फीमेल है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि पट्ठों में कभी भी आपने चेक नहीं करना है कि जॉइंट से कि ये फीमेल और मेल, क्योंकि इससे आपको अभी भी पता नहीं चलेगा। उसी नंबर पे हमारे पास आ जाती है यंग फीमेल कि किस तरह आइडेंटिफाई करें कि जो से पट्ठों में हमें मादी का पता चले। तो इसमें होता है कि इसकी नोज़ का कलर वाइट कलर होता है, लाइट वाइट होता है, लगता है पिंकिश है पर वाइट कलर में होता है। तो इसमें भी पता चल जाता है, लेकिन जॉइंट से कभी भी पता नहीं लगता मेल और फीमेल का। तो ये हमारे पास आ जाती है फीमेल में आइडेंटिफिकेशन के पट्ठों में फीमेल का कलर बिल्कुल लाइट वाइट होता है, वाइट कलर में आता है। तो ये हमारे पास कुछ आइडेंटिफिकेशन है कि हमें बर्ड्स में कैसे पता चले कि जो सा हमारे पास बर्ड्स हैं अडल्ट में या वो पट्टे हों दोनों में, कि मेल और फीमेल का। तो काफ़ी भाइयों ने सवाल किया था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाई थी। तो उम्मीद है कि काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होगी। इसके अलावा एक और वीडियो बनाई है जिसमें मैंने पट्ठों और बड़ों के बारे में बताया कि अडल्ट और यंग में किस तरह फ़र्क हमें पता चले कि हमारा जो सा पेयर है वो यंग है या अडल्ट है। तो इंशाल्लाह आप उसको भी ज़रूर वॉच करें, काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें भी आपके लिए होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।